अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समरास्ता। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि असेस स्पेसिफायर्स क्या होता है, उसके हमने मतलब देखा था कि उसकी टाइप्स वगैरह देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी और उसको हमने एक प्रोग्राम में यूज़ करके देखा था। लेकिन आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्लास को डिक्लेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ असेस स्पेसिफायर, जिसमें हम 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और गेट डाटा और सेट डाटा को कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के साथ। हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाया और क्लास हमारा कीवर्ड है वो हमने लिखा और उसके बाद क्लास का नेम है हमारे पास स्मार्टफोन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट लगा के अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। अपना मतलब अपनी क्लास की ब्रैकेट स्टार्ट की, क्लास की बॉडी स्टार्ट की है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना असेस स्पेसिफायर लगाया है प्राइवेट, जिसमें हमने क्लास के मेंबर्स डाटा मेंबर्स लिखे हैं स्ट्रिंग मॉडल, और स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है मॉडल के लिए डाटा टाइप, और लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी। अब स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हमने इंट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि अगर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल होती तो हम इंट यूज़ कर लेते अगर एमबीज़ में होती, लेकिन ये यहाँ पर जीबी में है, टीबी में है, गीगाबाइट टेराबाइट में हमारी स्टोरेज कैपेसिटी आएगी, क्योंकि ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की स्टोरेज कैपेसिटी यूजुअली ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी यूज़ किया, मतलब लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ की है। तो अब ये प्राइवेट है तो इसको ताकि इसे क्लास के बाहर वाले मेंबर्स देख सकें तो हमने पब्लिक में पब्लिक असेस स्पेसिफायर यहाँ पर लगाया है और वर्ड सेट डाटा किया है। वर्ड सेट डाटा में हमने इसको वैल्यूज़ को असाइन किया है, सी आउट किया है, एंटर मॉडल, और मॉडल जाके हमारे पास वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, और उसके बाद सी आउट किया है, एंटर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई है। वॉइड गेट डाटा में हमने यूज़र ने जो वैल्यूज़ दी हैं वो हमने वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है, तो सी आउट मॉडल इज़ इक्वल्स टू मॉडल आ जाएगा, सी आउट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ इक्वल्स टू स्टोरेज कैपेसिटी। हमने इस फंक्शन की डाटा वॉइड गेट डाटा की बॉडी को क्लोज कर दिया है और ये हमने क्लोज ब्रैकेट लगाई है अपनी क्लास की बॉडी को क्लोज मतलब बंद किया है, तो उसके लिए हम सेमी कोलन लास्ट पर लगाएंगे ताकि हमें एरर ना वो शो करवाए। तो अगर हम क्लास की बॉडी के लास्ट पर सेमीकोलन ना लगाएं तो वो हमें एरर शो करवा देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन की बॉडी, जिसमें इंट मेन होगा, और स्मार्टफोन के हमने 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, A1 A2 और A3 ले लिया। A1 हमारे पास उसका मॉडल आ जाता है। मॉडल हमने सबसे पहले ले लिया iPhone 13 और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमने, वैसे हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी 128 GB 256 512 GB वाला भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर आईफोन ले लेते हैं 256 GB वाला, और इसके में हमने गेट डाटा करवाया है और मतलब जो वैल्यूज़ मेन फंक्शन में उसको मिल जाएंगी। ठीक है, सी आउट एंड लाइन, और उसके बाद सेम प्रोसेस हमने सेकंड और थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ करना है। A2 में मॉडल ले लिया हमने iPhone 14 और स्टोरेज कैपेसिटी 512 GB वाला ले लिया। ठीक है, A2 गेट डाटा कर लिया और सी आउट एंड लाइन, और इसी तरीके से थर्ड ऑब्जेक्ट में हमारे पास मॉडल है iPhone 15 और इसका स्टोरेज कैपेसिटी है 1 टेराबाइट की कैपेसिटी वाला हमने लिया है। ठीक है, A3 हमने इसमें गेट डाटा कर लिया है और जो उसकी वैल्यूज़ होगी वो उसमें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, और सी आउट एंड लाइन, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।